नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डॉज पे। ट्रिकी डॉज योर एजुकेशनल ऑट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन विच इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल सिग्मा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन एक तरह से एक टेंसाइल फोर्स होता है जो किसी लिक्विड की फ्री सरफेस पे एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया फ्री सरफेस, तो हम जानेंगे कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है और ये जो टेंसाइल फोर्स है ये उस पर किस तरह से एक्ट करता है उसको अपन डिटेल में जानते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ से हमने एक कंटेनर लिया जिसमें सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेट्स कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स A, B एंड C ऑफ ए लिक्विड इन ए मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एंड दिस इज फ्री सरफेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्री सरफेस क्या है। ठीक है, तो फ्री सरफेस एक तरह से वह सरफेस है जहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा आपका 0। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस लेयर से ऊपर कोई भी लेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लूइड यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में होगा तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स देयर इज ए जीरो शियर स्ट्रेस, वी कैन से जीरो शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका हो गया फ्री सरफेस। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल ए है, जो मॉलिक्यूल ए है इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो इसके नाइबरिंग जितने मॉलिक्यूल्स है वो इस एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एंड अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू द कोहेजन। ठीक है, कोहेजन के बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। कोहेजन फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम फ्लूइड। तो यहाँ पर जो इसकी जो नाइबरिंग पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल ए के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के राइट, लेफ्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक है, वी कैन से कि यहाँ पे जो नेट जो रिजल्टेंट आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं अपन, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसके चारों डायरेक्शन में वो क्या कैसा फोर्स लग रहा है, सिमेट्रिकल फोर्स। कैसा लग रहा है, सिमेट्रिकल फोर्स। क्लियर है यहाँ से। लेकिन मैं बात करूँ मॉलिक्यूल बी की तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल बी है ये फ्री सरफेस के बिल्कुल नियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स है वो एक तरह से क्या आपका अनबैलेंस है। तो वी कैन से देयर इज ए रिजल्टेंट फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वही मैं बात करूँ मॉलिक्यूल सी की तो मॉलिक्यूल सी अपना यहाँ पर क्या है, फ्री सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में जो फोर्स एक्ट हो रहा है नाइबरिंग मॉलिक्यूल की वजह से वो एक तरह से क्या है, बैलेंस है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन डाउनवर्ड साइड में क्या है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आपका आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स, और यहाँ पर भी एक तरह से क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स आ रहा है। ठीक है, वी कैन से एसिमेट्रिकल फोर्स। क्या होगा यहाँ पर, एसिमेट्रिकल फोर्स। क्लियर है। सो वी कैन से ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, जो डाउनवर्ड फोर्स है ये फ्री सरफेस को एक तरह से खींचने की कोशिश करेगा जिससे जो फ्री सरफेस एक तरह से सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्री सरफेस है वो एक तरह से एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। वहाँ पर एक टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इस टेंसाइल फोर्स की वजह से ये लिक्विड अपनी जो अपना सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज सरफेस टेंशन। क्लियर है ये। तो यहाँ से हम सरफेस टेंशन की एक टेक्निकल डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो क्या होगी, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ ए गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड्स सच दैट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। दैट मीन्स कि सरफेस टेंशन एक तरह से टेंसाइल फोर्स है जो कि फ्री सरफेस जो लिक्विड की है उस पर
एक्ट करता है, यानी जो फ्री सरफेस की जो यूनिट लेंथ होती है उस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो फ्री सरफेस होती है वो एक तरह से स्ट्रेस मेंबर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, और जो उसका जो एरिया होता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्लियर है? तो इसको अपन मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को अपन किससे नोट करते हैं? सिग्मा से। ये होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्योंकि जो फ्री सरफेस की जो यूनिट लेंथ है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसके एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ये क्या हो गया आपकी? एसआई यूनिट। ठीक है, वही मैं अगर डायमेंशन की मैं बात करूँ, डायमेंशन क्या होगी यहाँ से? सरफेस टेंशन की फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं क्या होती है? m1 l1 t-2। ठीक है, और लेंथ की क्या होगी आपकी? l1। तो यहाँ से सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन आएगी क्या होगी आपकी? m1 t-2। क्लियर है यहाँ से? अब हम जानते हैं अनदर टर्म सरफेस एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो हमने एक स्पेरिकल जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का ये कंसिडर किया, तो ये आपका हो गया फ्री सरफेस। ठीक है, तो हम जानते हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन जो फ्री सरफेस में जो फोर्स एक्ट करता है वो कुछ इस तरह से एक्ट करता है, इनसाइड डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हमने स्टडी किया तो हम देखते हैं कि ये जो फ्री सरफेस है वो क्या हो जाएगी? एक तरह से सिकुड़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिकुड़ के कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि जो ड्यू टू द सरफेस टेंशन जो एरिया है वो मिनिमाइज़ होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो इसका एरिया है वो क्या हो रहा है? मिनिमाइज़ हो रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ न्यूटन का अपन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में एक तरह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? लेट्स सपोज ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल एक्स। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क। तो हम कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है? एक वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वो जो वर्क हो रहा है वो फ्री सरफेस पे एक तरह से एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, एंड दैट एनर्जी इज नॉन एज सरफेस एनर्जी। सो वी कैन से वर्क डन इन contracting the free surface is known as surface energy। ठीक है, यानी इस सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने में जितना वर्क किया वो अपना सरफेस एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वर्क आपका हो गया F इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब हमारी जो सरफेस टेंशन है उसको अपन सरफेस एनर्जी टर्म में देखते हैं वो कैसे होता है। हम जानते हैं यहाँ से कि जो सरफेस टेंशन में क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन लेंथ, दैट मीन्स F अपॉन L। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड में इसको किया, डेल एक्स से मल्टीप्लाई किया और डेल एक्स से डिवाइड किया। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो यहाँ से क्या जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से सुनते हैं कि न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है आपका? जूल, दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला? सरफेस टेंशन इक्वल टू, या आपकी किसकी यूनिट है? सरफेस एनर्जी की, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं ई से, फिर आपको ए। तो यहाँ से सरफेस एनर्जी क्या हो गया? ई इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन मिल गई सरफेस टेंशन की। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्लियर यहाँ से? तो हम देखते हैं सरफेस टेंशन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। जिसमें फर्स्ट आपका सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं? एक लिक्विड का एक स्मॉल स्पेरिकल ड्रॉपलेट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और डायमीटर आपका स्मॉल डी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? जो फ्री सरफेस है वो कॉन्टैक्ट होने की कोशिश करेगी, यानी इसके इनसाइड में कुछ इस तरह से एक फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ड्रॉपलेट है ये अंदर से पूरे से फिलअप है लिक्विड से, तो लिक्विड का भी अपना कोई एक प्रेशर होगा, दैट इज़ कॉल्ड
इनसाइड प्रेशर, क्योंकि अंदर की साइड जो प्रेशर लग रहा है वो आपका इनसाइड प्रेशर, और आउटसाइड जो एक प्रेशर एक्ट करता है नॉर्मली इस पर, वो आपका हो गया आउटसाइड प्रेशर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है वो आपका। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो प्रेशर है, जब अब इस पर सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा तो ये जो लिक्विड है ये भी एक प्रेशर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अपना जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो एक तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस उस लिक्विड ड्रॉपलेट को कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये जो लिक्विड है एक प्रेशर लगाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा आपका जीरो। एक तरह से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा, सिमेट्रिकल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो P = PI माइनस P0, यानी जो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, एंड दैट एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू द सरफेस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है, तभी आपका जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो कोलैप्स होने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझने के लिए क्या करते हैं, इस जो स्फेरिकल जो सरफेस है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन कुछ इस तरह से। तो हम जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है वो फ्री सरफेस पे एक्ट करता है पर यूनिट लेंथ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ये हाफ पोर्शन है यहाँ से जो इसकी सर्कमफेरेंस है, ठीक है, उस पर अपना कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं फर्स्ट आपका टेंसाइल फोर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा वो, सिग्मा इंटू इसकी सर्कमफेरेंस कितनी यहाँ से हम जानते हैं कितनी होती है, πd। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका सिग्मा πd। क्लियर से इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो सरफेस टेंशन है इसके अगेंस्ट में अपने पास क्या फोर्स लग रहा है, एक प्रेशर फोर्स लग रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कितने एरिया पे लग रहा है, तो हम जानते हैं कि ये जो आपका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ठीक है, इस प्रोजेक्टेड एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो एक तरह से क्या आपका सर्किल है और इसका एरिया क्या होगा, πr²। क्लियर यहाँ से, तो प्रेशर फोर्स क्या होगा यहाँ से, प्रेशर फोर्स हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर P इंटू एरिया कितना आपका इसका, यहाँ से इसका एरिया क्या होगा, π/4d²। ठीक है, तो π/4d², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं जो दोनों जो फोर्स है वो दोनों क्या है, इक्वल भी होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अपन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें यहाँ से तो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वेशन 1 = 2। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास में, P × π/4d² = 4 सिग्मा इंटू πd। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन, पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल। तो यहाँ से हम देखते हैं जो अपने पास प्रेशर है वो कितना आ जाएगा, 4 σ/d। ये काफ़ी रिमेंबर टर्म है और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आपका, तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के। दैट मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट इंक्रीज। ठीक है, जो प्रेशर इंटेंसिटी है इनसाइड द ड्रॉपलेट वो कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ से। सेकंड आपका सरफेस टेंशन ऑन ए होलो बबल। देखिए जो होलो बबल होता है इसको अपन सॉफ्ट बबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है इस केस के लिए, जैसे आपका कोई स्पेरिकल ड्रॉपलेट हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या था, लिक्विड ड्रॉपलेट केस में, कि जो स्पेरिकल जो ड्रॉपलेट था वो फुली फिलअप था लिक्विड से। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो अंदर वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी ये जो होगा ये किससे फिलअप होगा, एयर से, और यहाँ पर बाहर भी क्या आपका एयर। ठीक है, तो वी कैन से कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, जो एयर के कॉन्टैक्ट में सरफेस है वो आपकी है, दो सरफेस है यहाँ पे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर देयर इज 2 कॉन्टैक्ट सरफेस विथ एयर, 1
इनसाइड एंड अदर आउटसाइड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन, जो टेंसाइल फोर्स होगा वो कितना होगा, यहाँ सब लिख लेते हैं अपन। तो टेंसाइल जो फोर्स होगा उस केस में क्या था, सिग्मा इंटू पाई डी। लेकिन उस केस में क्या थी, अपने पास एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस थी, एक ही फ्री सरफेस थी। इस केस में क्या है, 2, तो ये आपको क्या जाएगा, डबल। क्लियर। यहाँ से मैं वही प्रेशर की फोर्स की बात करूँ तो प्रेशर फोर्स सेम रहेगा। यहाँ पे प्रेशर फोर्स क्या आएगा, वही π/4 × π/4 d² दैट इज़ प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, हम दोनों को बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम करेंगे, तो अपने पास में क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इक्विलिब्रियम के बाद में वो आपके पास आएगी P = 8 σ/d। क्लियर है, ये भी आपकी रिमेंबर टर्म है, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्लियर। यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ आपको कि जो सरफेस टेंशन का जो फिनोमिना है ये मोस्टली लिक्विड के केस में ही होता है, गैसेस के केस में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड के केस में ही प्रोमिनेंट है। क्लियर यहाँ से। और मैं इसके रीज़न की मैं बात करूँ तो रीज़न ये है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो मेनली अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होता है और कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। तो हम जानते हैं कि लिक्विड के केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स प्रोमिनेंट होता है। मैं बात करूँ गैस के केस की, तो गैस के केस में मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, और एक जिगजैग पैटर्न में मूव करते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कोहेसिव फोर्स एक तरह से नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से वहाँ पर जो सरफेस टेंशन होती है वो भी क्या होती है, एक तरह से नेग्लिजिबल होती है उस केसेस में। ठीक है, मैं वही यहाँ पर एक बात और कर लेता हूँ यहाँ पर कि टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर राइज़ करेंगे, ठीक है, लिक्विड के केस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। लिक्विड के केस अपन विस्कोसिटी चैप्टर में डिस्कस किया था। जैसे अपन टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स है, वो भी कंटिन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वहाँ से कोहेसिव फोर्स भी क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या होगी, कंटिन्यू डिक्रीज होगी। ये एक तरह से रिमेंबर है, इससे यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर यहाँ से। तो नेक्स्ट केस आपका सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड जेट। तो इस केस में हमने क्या किया, एक लिक्विड जेट को कंसिडर किया जिसकी डायमीटर स्मॉल डी है और लेंथ है इसकी एल। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सरफेस टेंशन के फिनोमेना समझने के लिए इसको मैंने लेंथ के अलॉन्ग इसको क्या किया, कट किया। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो आपका सरफेस टेंशन है वो राइट साइड डायरेक्शन में इसकी सर्कमफेरेंस पे एक्ट कर रहा है, और जो प्रेशर फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास में जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, जो टेंसाइल फोर्स होगा, टेंसाइल फोर्स वो क्या होगा, सिग्मा इंटू, अब देखते हैं अपन की जो सर्कमफेरेंस एरिया है वो कितना होगा, इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है। तो ये आपका कितना है, L, और ये आपका हो गया L + L 2L। तो यहाँ से जो प्रोजेक्टेड एरिया वो कितना होगा, 2L। क्लियर यहाँ से। वही मैं अगर प्रेशर फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर फोर्स क्या होगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं अपन, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होगा आपका, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो हम यहाँ से प्रोजेक्टेड एरिया की बात करूँ तो अपना प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होगा यहाँ पर, ये वाला एरिया। कौन सा एरिया होगा, कुछ ये वाला एरिया। क्लियर यहाँ से। तो मैं देखता हूँ कि ये एरिया कितना होगा, ये हाइट कितनी आपकी L। ठीक है, और ये कितना आपका D। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका LD। क्लियर यहाँ से। तो दोनों जो फोर्स है वो कौन से होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे। तो इसको मैं इक्विलिब्रियम में क्या लिखूँगा, यहाँ लिखते हैं अपन, इक्वेटिंग द फोर्सेस, तो क्या होगा आपका सिग्मा इंटू 2L = P × LD। ठीक है, यहाँ से L से L कैंसिल, तो P का रिलेशन क्या आएगा आपसे अपने पास में, 2 σ/d। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने पास में क्या हो गया, जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, क्लियर यहाँ से। ये भी रिमेंबर टर्म है, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है
एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आज हमने जाना सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, और सरफेस टेंशन के कुछ केसेस था। जो फर्स्ट था आपका लिक्विड ड्रॉपलेट, सेकंड था आपका सोप बबल और थर्ड था आपका लिक्विड जेट। और वहाँ से मैंने फाइंड किया प्रेशर इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।